आंदा तेरी रूज वो भी फौत हो गई, और मान भी तेरी फौत हो गई, वो अब्दुल्ला भी तेरा फौत हो गया। 3 जनाजे जो लैके तुरया मैं क्या या अल्लाह ये केड़ी क़यामत है साडे ते आ गई। पोतरा मेरे नाल परसों मेरे नाल सुता ते पोतरा राती मैनू दिसया ही नहीं। घोटदियां ही मोढे, मेरा मुंह चुमदियां ही। 4 बजे घर से निकले बच्चे, ट्यूशन पहुंचे और 4:30 बजे 4:15 बजे ये वाकया हो चुका था। हमारी बच्ची थोड़ी सी ज़्यादा देर लगी थी कि आधे पौने घंटे के बाद बच्ची मिली। अच्छा। उसकी तो इधर ही डेथ हो गई थी जब इधर से लेके गए। ये क़यामत का मंजर था माँ बाप के ऊपर। 4 साल से ये जा रही थी, मिट्टी गिरने की वजह से दरवाज़ा बंद हो गया। जिस्म के ऊपर काफ़ी निशान बन गए थे, इस तरफ बन गए तो सीने पे भी कोई चीज़ लगी थी। हॉस्पिटल गए, आपने वहाँ जाके क्या देखा? 5 बच्चे जो उनकी डेथ हो गई, एक जगह पे उन्होंने एक बेड पे 2 बेडों में लटाए हुए थे। आधे घंटे के बाद मिट्टी से निकलेंगे तो कहाँ बचता बच्चा। इस टाइम मेरे साथ महानूर फातिमा के मामू मौजूद हैं। मैं इस बदकिस्मत एकेडमी के बिल्कुल साथ वाले घर में मौजूद हूँ। इस घर की बच्ची भी ये साथ बिल्कुल दीवार लगती है उसमें पढ़ने गई थी। ये उस महानूर फातिमा के मामू मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें इत्तला कब मिली, इन्होंने क्या देखा। ये भी आई विटनेस ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब ये वाक़या हुआ, आप उस टाइम पे कहाँ पे थे? आपको किसने फ़ोन किया? क्या बात हुई? मैं और मेरा बहनोई काम पे थे और हम इकट्ठे ही काम करते हैं। और अच्छा, जो ये महानूर का वालिद है जी, वो और आप दोनों इकट्ठे काम करते हैं? बिल्कुल साथ साथ फैक्ट्रियाँ और दीवारें हमारी बिल्कुल साथ साथ हैं। और जब मुझे फ़ोन गया है, मुझे तकरीबन 5 बजे फ़ोन गया है कि अपनी जो बच्ची है वो छत गिरने की वजह जहाँ ट्यूशन जाती थी। 20 मिनट हो चुके थे तकरीबन इस वाक़ये को, आधे 20-25 घंटे मिनट। के बाद मुझे 4:30 घर से निकले बच्चे, ट्यूशन पहुँचे और 4:30 4:15 ये वाक़या हो चुका था। और 5 बजे मुझे फ़ोन गया है, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद मोहल्ले वालों में सारों ने मिलके उनको बच्चों को निकाला। जिस तरह निकलते रहे। हमारी बच्ची थोड़ी सी ज़्यादा देर लगी थी, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद बच्ची मिली। अच्छा। क्योंकि बच्चे बाकी निकल गए थे, ये थोड़ी बच्ची एंड पे निकली थी और इसकी तो इधर ही डेथ हो गई थी जब इधर से लेके गए। और क्या कर सकते तो हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे आए या आप हॉस्पिटल मैं गए? पहले आप हॉस्पिटल गया था, उधर जाके बच्ची को देखा, मिला। और फिर मैंने इधर, मेरी बाजी अकेली थी तो मैंने कहा इधर मैं पहले आता हूँ। उधर बड़ा भाई भी था और भी घर वाले तो उधर पहुँच गए थे। तो मैं कहा इधर वो अकेली 2 बच्ची हैं उनकी, छोटी उनकी उससे। तो मैं क्या उधर परेशान होते, चलो इधर आन के अपने घर वालों का थोड़ा सा सहारा बनते हैं। परेशान, आपको पता है ये क़यामत का मंजर था माँ बाप के ऊपर। क्या कर सकते हैं, ये अल्लाह की तरफ से जो भी किस्मत में आया था वो ये वाक़या पेश आया। अच्छा, महानूर फातिमा की उम्र कितनी थी और ये कब सात से एकेडमी जा रही थी? तकरीबन ये स्कूल से पहले 4 साल से ये जा रही थी। अभी इसी एकेडमी में? जी 4 साल से जा रही है इस अकेडमी में। अभी वो प्रेप में थे और इसकी उम्र 7 साल थी। वो हमने पहले शुरू में उसको इधर अकेडमी पढ़ाते थे, स्कूल में बाहर में दाखिल करवाया। पढ़ाई तो अच्छी थी पर किस्मत में जो वाक़या ये आना था ये कोई भी नहीं रोक सकता था। अच्छा, उस टाइम पे आप यहाँ पे थे या जो आपकी सिस्टर यहाँ थी? ज़ाहिर है आप लोगों की तो दीवार साथ लगती है, हमसाए हैं इस एकेडमी के साथ लगते हैं। उन्होंने कुछ देखा हो यहाँ पे उस टाइम पे? हाँ क्या जी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह भी हो रहा था जिस जी, जी, कमरे पे? ऊपर ना वो उनके ना बारिशों का आगे आपको पता मौसम था, तो उन्होंने कहा चलो ऊपर से रिपेयरिंग कर लेंगे। ऊपर छत थोड़ी सी कमज़ोर सी तो उन्होंने ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के और ऊपर टाइलें वगैरह लगा रहे थे, मिस्त्री वगैरह लगा हुआ था टाइलें लगाने के लिए। और ऊपर से नीचे उसी कमरे के अंदर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे? 2-3 कमरों पे ऊपर लगाई थी पर उधर वज़न ज़्यादा हो गया शायद। उस कमरे की छत नीचे गिर गई, उस कमरे में सारे बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन। अच्छा, आपको जब इत्तला मिली आप हॉस्पिटल गए, आपने वहाँ जाके क्या देखा? हमने ये देखा कि 5 बच्चे जो उनकी डेथ हो गई, एक जगह पे उन्होंने एक बेड पे 2 बेडों में लटाए हुए थे बच्चे अलग-अलग 5-5 6-6 बच्चे। जब इधर से गए उधर ही मौके पे शायद आधे घंटे के बाद मिट्टी से निकलेंगे तो कहाँ बचता बच्चा। उस टाइम ही डेथ हो जाती है, गर्मी की वजह से, दबाव की वजह से, कोई ईंटें ऊपर गिरी, गार्डर वगैरह गिरे और छत का वज़न भी, पक्खे भी, फर्नीचर वगैरह भी काफ़ी। जब बाजी गए हैं घर से निकले हैं, जब उन्होंने शोर डाला कि छत गिर गई है और जाके जब देखा और दरवाज़ा बंद हो गया, मिट्टी गिरने की वजह से दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने की वजह से दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा, वो टाइम भी लगता है, वो हाथों के साथ मिट्टी को निकाला है और
कई तो निगाह मार नहीं सकते थे क्योंकि बच्चे थे नीचे, तो इसकी वजह से टाइम तो फिर लगने की वजह से, गर्मी की वजह से बच्चों की ज़्यादा डेथ हो गई। अच्छा, जब आपने महानूर फातिमा को देखा उस टाइम वो किस कंडीशन में थी? उसकी डेथ हो चुकी जी, थी, इधर से जब जख्म थे बॉडी पे, कोई हड्डी वगैरह कोई इस तरह की फ्रैक्चर? आपने क्या देखा था महानूर मैंने फातिमा? उसके ऊपर देखा था, वो दबाव मिट्टी का ऊपर ईंटें लगने दबाव आने की जी, वजह से। दबाव आने की वजह से जिस्म के ऊपर काफ़ी निशान बन गए थे, इस तरफ बन गए, तो सीने पे भी कोई चीज़ लगी थी, तो नाक पे भी इधर थोड़ी सी चोट, पीछे कमर, क्योंकि ईंटें वगैरह इतना वज़न बच्चों के ऊपर आएगा तो कुछ ना कुछ तो उनको दबाव आना ही है। ठीक है नाज़रीन, आपने सुना कि महानूर फातिमा के जो मामू हैं उन्होंने सारी कंडीशन बताई कि उन्होंने देखा है वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे एक-एक उस पे थे। नाज़रीन, मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, मैं जिस गली में जा रहा हूँ किसी में 1 बच्चे की डेथ हुई है, किसी में 2 हुई है, किसी में 3 है। इनके लवाहिकीन के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी भी सकत नहीं है कि वो बात कर सकें हमसे, इस कदर ट्रॉमा के अंदर हैं। अंकल जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾਕਿਏ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਭਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀ। ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਰੂਜ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡੇਪੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਲੈਂਡਰ ਪਏ, ਲੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਪੋਤਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਆ ਰੂਜ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। 3 ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੇਰੀ ਕੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਰੂਜ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਪੋਤਰੀ। ਪੋਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਸ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ- ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਚੱਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੋਟਦੀਆਂ ਸੀ ਮੋਢੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ 150 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਪੋਤਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਸੁੱਤਾ। नाज़रीन, आप कंडीशन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो तो उन्होंने सवाल नहीं, दिमाग नहीं मैं काम सवाल करता नहीं कर रहा, वाकई मैं इनकी कंडीशन समझ रहा हूँ कि वो जिस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं कि एक दादा को अपने 3 पोतों का, 2 पोतियाँ 1 पोते का जनाजा उठाना पड़ा। वो ये किस कंडीशन में है ये कोई भी बयान नहीं कर सकता, ये सिर्फ ये जान सकते हैं या जिनके ऊपर बीत रही है वो जान सकते हैं। मैं और आप सिर्फ यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनकी कंडीशन देख रहे हैं, मेरा मज़ीद दिल नहीं कर रहा कि मैं इनसे कोई क्वेश्चन करूँ।